भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार अथवा संचालक माना जाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मत्स्य अवतार हैं। उन्होंने यह सर्वरूप सृष्टि के अंत में लिया था। जब प्रलय आने में कुछ समय बचा हुआ था, तब उन्होंने सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया था। एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपना हाथ उठाया तो उसकी अंजुलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली, राजन, मैं इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हो गई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली कि राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान दो, मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया था। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के ज़रूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाइएगा। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूँगा। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्री सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगी, तब उस समय सत्यव्रत को एक नाव दिखा। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को नाव में सम्मानपूर्वक बिठाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उस नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और श्री हरि ने आत्मज्ञान देकर सत्यव्रत और सप्तऋषियों को धन्य किया। जब प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हैग्रीव का वध कर सभी वेद उससे छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया और ब्रह्मा जी ने फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण किया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।